आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्ग निगम में मनाई गई होलिका दहन और फूलों की होली। महापौर ने दी होली की शुभकामनाएं। भाईचारे का संदेश देते हुए होली समारोह हुआ आयोजित। सत्ती चौरा में पर्यावरण हितैषी होलिका दहन मनाई गई। गोबर और सुगंधित धूप से होली जलाई गई। पर्यावरण बचाने वाली होलिका दहन की पहल। नगर निगम आयुक्त ने जोन 1 का किया निरीक्षण। कोसा नाले का गहरीकरण और चौड़ीकरण हुआ शुरू। सूर्या मॉल चौक पर अतिक्रमण हटाने के मिले आदेश। जोन 2 के विकास कार्यों का निरीक्षण। शेड और बायोगैस प्लांट का मुआयना। विकास कार्यों में तेजी लाने के मिले निर्देश। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए दुर्ग पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले एक युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दरअसल युवक का खतरनाक ड्राइविंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामला सिविक सेंटर मिनी मार्केट क्षेत्र का है, जहां एक कार चालक ने भीड़भाड़ वाले इलाके में तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन चलाया। वायरल वीडियो में देखा गया कि कार चालक ने चाय दुकान के पास खड़े व्यक्ति के बेहद करीब से गाड़ी निकाली, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने वाहन को रोककर चालक को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। आरोपी की पहचान स्वप्निल कोठारी के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अरुण वोरा ने कहा कि खड़गे का अनुभव, संतुलित नेतृत्व और संगठन के प्रति समर्पण सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। उनसे मिलकर हर बार नई ऊर्जा और संगठन को मजबूत बनाने की प्रेरणा मिलती है। गौरतलब है कि अरुण वोरा के पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने इंदिरा भवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूमि पूजन से लेकर लोकार्पण तक उनका विशेष योगदान रहा है। आज भी इंदिरा भवन में उनसे जुड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई है, जो उनके समर्पण और दूरदर्शिता को दर्शाती है। धमधा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। धमधा स्थित ब्लू लाइट ढाबा के सामने दिनदहाड़े एक कपड़ा व्यापारी से चाकू की नोक पर लूट की वारदात हो गई। जी हां, घटना के बाद से व्यापारियों में भय और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे कपड़ों की दुकान लगाने वाले व्यापारी के पास 3 युवक बाइक से पहुंचे। उन्होंने करीब 9,000 रुपए के कपड़े खरीदे और बाइक पर बैठ गए। जैसे ही व्यापारी ने पैसे मांगने की कोशिश की, आरोपियों में से एक युवक बाइक से उतरा और चाकू निकाल कर व्यापारी को डराते हुए उसकी ओर दौड़ा। जान बचाने के लिए व्यापारी मौके से भागा और सीधे थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक और दुर्ग पुलिस लगातार मजबूत पेट्रोलिंग और सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर दोपहर 12 बजे मुख्य मार्ग पर इस तरह की घटना ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मैं ब्लू नाइट के सामने में कपड़ा का दुकान लगाया था। 3 आदमी बाइक में आए और कपड़ा को छांटा, उसको पैक किया और कपड़ा को लेकर भागने लगा गाड़ी में। तो मैं पास में गया तो एक आदमी उतर कर चाकू लेकर दौड़ाने लगा और मैं भागा। फिर आने तक वो सब फरार हो गए। कितना सारा कपड़ा लेके गए? 7-8 हजार। 7-8 हजार। हाँ। क्या पैसा भी लूट किया है क्या? पैसा भी लूट? पैसा नहीं लूटा है, कपड़ा है बस। 3 लोग थे। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। अछोली। इधर के इधर ही धमधा की तरफ आया। कब की घटना है? 12 से 12-15 के बीच में है। क्या बोले?
थाना में क्या बोले? अभी जाकर फुटेज वुटेज देखो, उसके बाद फोटो वोटो खींच लेना, फिर इधर देना, फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं, ऐसा बोला। दुर्ग निगम में सोमवार को होली का दहन और फूलों की होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हां, आपको बता दें कि इस अवसर पर महापौर अलका बागमार सहित सभी जनप्रतिनिधि, निगम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महापौर और निगम के सदस्यों ने एक दूसरे को फूल बरसाकर होली की शुभकामनाएं दी। महापौर ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह दिन आपसी भाईचारे और भेदभाव भूलकर समाज के सद्भाव बनाए रखने का संदेश देता है। महापौर ने आगे कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि आज सभी वार्ड पार्षद एक साथ इस खुशी के त्योहार को मना रहे हैं। रंग सद्भाव और स्नेह का संदेश देता है। उन्होंने शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग के सत्ती चौरा गंजपारा में इस वर्ष होलिका दहन की परंपरा को सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी ढंग से निभाया गया। जी हां, स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक तौर पर जारी इस परंपरा के तहत सिर्फ गोबर के कंडों, कपूर, लौंग, इलायची और सुगंधित धूप का उपयोग किया। आयोजक ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से सत्ती चौरा में केवल गोबर और कपूर से ही होलिका जलाने की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः होली के दिन लकड़ियों और अन्य सामग्री के इस्तेमाल से धुआं और प्रदूषण फैलता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वर्तमान में फैली दूषित वायु और संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष गुड़ और नीम के सूखे पत्तों को भी होलिका में शामिल किया गया, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाया जा सके। भिलाई निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 2 क्षेत्र का सघन दौरा कर शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बायोगैस प्लांट, पूर्व निर्मित शेड, नवीन सड़क और सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। आयुक्त ने वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कुरुद बस्ती से गोकुल नगर तक स्वीकृत सड़क स्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जनहित के कार्यों में देरी न की जाए, ताकि स्थानीय नागरिकों को आवागमन में शीघ्र सुगमता प्राप्त हो सके। साथ ही बायोगैस प्लांट और शेड निर्माण के लिए चिन्हित जगह का अवलोकन करते हुए आयुक्त ने निर्माण एजेंसी को तत्काल कार्य शुरू करने के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि इसके अलावा सामुदायिक भवन कुरुद बाजार क्षेत्र में स्वीकृत नवीन सामुदायिक भवन के स्थल का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने कहा कि इस भवन के बनने से क्षेत्र के नागरिकों को सामाजिक और मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक व्यवस्थित जगह उपलब्ध होगी। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र में विकास कार्यों और व्यवस्थाओं का जमीनी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कोसा नाला बाउंड्री वॉल निर्माण, SLRM सेंटर और संजय नगर नाला सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान सुपेला थाना के पीछे स्थित कोसा नाले का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने बताया कि वर्षा ऋतु में अत्यधिक बारिश के कारण यहां जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या से नागरिकों को राहत दिलाने के लिए नाले के गहरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही निरीक्षण में नेहरू नगर सूर्या मॉल चौक के पास व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण सड़क बाधित होने और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निगम आयुक्त ने जोन आयुक्त और सहायक राजस्व अधिकारी को तत्काल अतिक्रमण हटाने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।